चौधरी देवीलाल को भारतीय राजनीति के पुरोधा, किसानों के मसीहा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हरियाणा के जन्मदाता, राजनीति के भीषम पितामह, करोड़ों भारतीयों के जननायक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आजीवन किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। आज उनके कद भारतीय राजनीति में बहुत ऊंचा है। लोग उन्हें भारतीय राजनीति के अपराजित नायक के रूप में जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। खबरें वो होती हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, खबरों के पीछे की सच्चाई आप जानना चाहते हैं, इसीलिए हम स्पेशल न्यूज एनालाइज करते हैं। चौधरी देवीलाल के पिता का नाम चौधरी लेखराम व माता जी का नाम श्रीमती शुंगा देवी था। उनका जन्म हिसार जिले के तेजाखेड़ा गांव में 25 सितंबर 1914 को हुआ था। देवीलाल की पैतृक जड़ें राजस्थान के बीकानेर से जुड़ी हुई हैं, जहां से उनके परदादा तेजराम आए थे। 1919 में जब लाल 5 साल के थे, तब उनके पिता लेखराम चौटाला गांव आ गए थे। चौधरी देवीलाल ने अपने स्कूल की 10वीं की पढ़ाई छोड़कर सन 1929 से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। चौधरी देवीलाल ने सन 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में एक सच्चे स्वयंसेवक के रूप में भाग लिया और फिर सन 1930 में आर्य समाज ने नेता स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदी। चौधरी देवीलाल ने सन 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में एक सच्चे स्वयंसेवक के तौर पर भाग लिया था। फिर सन 1930 में आर्य समाज के नेता स्वामी केशवानंद द्वारा बनाई गई नमक की पुड़िया खरीदी, जिसके फलस्वरूप देसी नमक की पुड़िया खरीदने पर चौधरी देवीलाल को हाई स्कूल से निकाल दिया गया। इसी घटना से प्रभावित होकर देवीलाल जी स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देवीलाल जी ने देश और प्रदेश में चलाए गए सभी जन आंदोलनों व स्वतंत्रता संग्रामों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके लिए उनको कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने सहर्ष उसे स्वीकार किया। आइए जान लेते हैं चौधरी देवीलाल के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। उनका विवाह सन 1926 में हरखी देवी के साथ हुआ था। उनकी कुल 5 संतानें हुई, जिनमें 4 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। उनके पुत्रों के नाम ओम प्रकाश चौटाला, प्रताप चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला तथा जगदीश चौटाला है। वर्तमान समय में उनके कई नाती तथा पोते हरियाणा की राजनीति में कई दलों में सक्रिय है। उनमें से प्रमुख है जननायक जनता पार्टी के संयोजक दुष्यंत चौटाला तथा ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला के सुपुत्र दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है हरियाणा सरकार में। दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला भी राजनीति में सक्रिय हैं। ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे बेटे अभय चौटाला भी इलाहाबाद विधानसभा से लगातार विधायक है। अजय चौटाला की पत्नी नैना चौटाला भी वर्तमान में हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है और वो भादड़ा से विधायक हैं जेजेपी पार्टी की ओर से। चौधरी देवीलाल का सुनहरा दौर। आजादी के बाद वह भारत के किसानों के लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया और उन्हें अपने 500 आंदोलनकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ समय बाद मुख्यमंत्री गोपीचंद भार्गव ने एक समझौता किया और मुजारा अधिनियम में संशोधन किया। उन्होंने एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा के गठन में एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका निभाई और 1966 में हरियाणा का निर्माण किया, तो देवीलाल की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की और देवीलाल समेत सभी विपक्षी नेताओं को 19 महीनों के लिए जेल में डाल दिया। 1977 में आपातकाल समाप्त होता है और आम चुनाव होते हैं। वह जनता पार्टी की टिकट पर चुने गए हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी देवीलाल। आपातकाल, तानाशाही, कुशासन के अपने दृढ़ विरोध के लिए उन्हें शेरे हरियाणा यानी हरियाणा का शेर के नाम से जाना जाने लगा। वह 1980 से 1982 में संसद सदस्य भी बने और 1982 और 1987 के बीच राज्य विधानसभा के सदस्य भी रहे, यानी एक विधायक के तौर पर भी उन्होंने सेवाएं दी। उन्होंने लोक दल का गठन किया और हरियाणा संघर्ष समिति के बैनर के तहत न्याय यात्रा, न्याय के लिए लड़ाई युद्ध शुरू किया और बेहद लोकप्रिय भी होते चले गए। जनता के बीच 1987 के विधानसभा चुनाव में देवीलाल की अगुवाई वाली गठबंधन ने 90 में से 85 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती। देवीलाल दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
1989 के संसदीय चुनाव में वह एक साथ दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। सीकर राजस्थान से और रोहतक हरियाणा से वो चुनाव लड़ते हैं। फिर इन्होंने सीकर की सीट रख ली और रोहतक की सीट छोड़ दी, क्योंकि वो दोनों जगह से जीत गए थे और नियम के मुताबिक एक जगह छोड़नी पड़ती है अगर कोई सांसद बने रहना चाहता है। इसके बाद चौधरी देवीलाल रोहतक से कभी जीत नहीं पाए। 1991, 1996, 1998 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको 3 बार हराया, जो हरियाणा के 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देवीलाल भारतीय राजनीतिकों के सामने अपना जो चरित्र रखते हैं वर्तमान दौर में बहुत प्रासंगिक है। चौधरी देवीलाल ने उन कुछ चुनिंदा राजनीतिकों में से एक अपनी भूमिका बनाई है जो आजादी के बाद, आजादी से पहले दोनों ही समय में भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि वो आजादी से पहले भी राजनीतिक थे, आजादी के बाद भी वो राजनीति में सक्रिय रहे। देश की आजादी के बाद जब पहली बार चुनाव हुए तब हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। वहां हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल पहली बार सन 1952 में पंजाब विधानसभा के सदस्य और 1956 में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद पुनः 1957 तथा 1962 में भी वो पंजाब विधानसभा के सदस्य ही रहे। 1962 से 1966 तक हरियाणा को पंजाब से अलग राज्य बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। प्रदेश के निर्माण के संघर्ष के लिए चौधरी देवीलाल को हरियाणा निर्माता के तौर पर भी जाना जाने लगा था। देवीलाल 1971 तक कांग्रेस में थे। 1977 में वो जनता पार्टी में आ गए थे। देवीलाल जी ने सन 1977 से 1979 तथा 1987 से 1989 तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से पूरे देश को नई राह दिखाई। केंद्र में प्रधानमंत्री के पद को ठुकराकर भारतीय राजनीतिक इतिहास में त्याग का नया आयाम स्थापित उन्होंने किया। जो आज की पीढ़ी नहीं जानते तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था देश का, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया और अपनी जगह किसी और को प्रधानमंत्री बनाया था, जो आज तक भारतीय राजनीति में की मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। आज के दौर में कल्पना करना मुश्किल है कि भारत में ऐसा कोई नेता रहा जो बहुमत से संसदीय दल का नेता मान लिया गया, उसके बाद अपनी जगह किसी और शख्स को प्रधानमंत्री बना देता है। लेकिन हरियाणा के चौधरी देवीलाल ने यह कर दिखाया था। बात है 1 दिसंबर 1989 को आम चुनाव के बाद नतीजे आने के बाद संयुक्त मोर्चा संसदीय दल की बैठक हुई। उस बैठक में देवीलाल धन्यवाद देने के लिए खड़े जरूर हुए, लेकिन सहज भाव से उन्होंने कहा, मैं सबसे बुजुर्ग हूं, लोग मुझे ताऊ कहकर बुलाते हैं, इसलिए मुझे ताऊ ही रहने दिया जाए और मैं ये पद विश्वनाथ प्रताप को सौंपता हूं। देवीलाल के इस वक्तव्य और जिंदा दिली को आज भी लोग पसंद करते हैं। चौधरी देवीलाल वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह ने बाद में देवीलाल को अपने मंत्रिमंडल से हटा दिया। 11 महीने बाद ही वीपी सिंह की सरकार गिर गई। बाद में जब चंद्रशेखर ने जनता दल का विभाजन कराया और राजीव गांधी के सहयोग से 4 महीने की समाजवादी सरकार के प्रधानमंत्री बने, तब भी देवीलाल ने चंद्रशेखर गुट को अपना समर्थन दिया और चंद्रशेखर की सरकार में तब भी वो उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकारों में 1989 से 1991 तक भारत के 6ठे उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। जब चौधरी देवीलाल का शुरू हुआ बुरा दौर, बात सन 1972 की है, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और देवीलाल भजनलाल और बंसीलाल दोनों से नाराज हो गए थे। नाराज होकर उन्होंने आदमपुर और तोशाम दोनों ही सीटों से निर्दलीय पर्चा भर दिया और दोनों ही सीटों पर चुनाव हार गए। उसके बाद हुए 3 लोकसभा चुनाव सन 1991, 1996 और 1998 में चौधरी देवीलाल लगातार हारते रहे। हरियाणा की रोहतक सीट से खड़े हुए और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तीनों चुनाव हार गए। अंत में उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला ने उन्हें 1998 में राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया। राज्यसभा का सदस्य रहते हुए ही 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। 6 अप्रैल 2001 को चौधरी देवीलाल का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के तट पर चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट के पास संघर्ष स्थल पर हुआ था और उसके बाद से आज तक कोई भी ऐसा राजनेता नहीं आया जिन्होंने पीढ़ियों को एक शिक्षा दी हो। देवीलाल का ऐसा रोब था कि सभी उनका सम्मान करते थे, चाहे उनकी पार्टी के हो चाहे वो विपक्ष के हो।
ऐसी त्याग की मूर्ति हरियाणा के इतिहास में तो क्या भारत के इतिहास में कोई नहीं हुई है। आप देवीलाल के बारे में कितना जानते हैं? क्या आज आपको कुछ नई बातें जानने को मिली इस एसएनए के माध्यम से? हमें जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, हमारे लिए ये खबर लिखी थी पूनम दुबे ने और कैमरे पर थे कार्तिक और मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।